नमस्कार दोस्तों, द धर्म न्यूमरोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, धर्म न्यूमरोलॉजी दिन ब दिन काफ़ी सारे लोगों से बात करती है और उनको वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, टैरो, रेकी, पता नहीं किस किस टाइप से हम लोगों की ज़िंदगी में उनके साथ में बात करके भगवान की दया से जितना हो सके उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव आए हैं, उनके ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो उन सब के लिए मैं परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया कहूँगा। और आप सबका जो आशीर्वाद है, प्रेम है, वो धर्म न्यूमरोलॉजी के साथ में आप बनाए रखना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोर पंख के बारे में। आप सब ने बचपन से हम लोग जानते हैं कि मोर पंख कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ था। चाहे हम लोग स्कूल में थे तो हम किताबों में उसको छुपा के रखते थे कि इससे विद्या आएगी करके, ज्ञान मिलेगा करके। दूसरा, हम लोगों ने देखा है कि गांव में कुछ बाबा लोग होते थे या कुछ लोग अपने घर में अगर कोई नज़र लग जाती है बच्चे को या बीमार हो जाता था तो मोर पंख से हम उसको नज़र उतारते हुए हमने देखा है। तो क्या है आखिरकार मोर पंख? तो देखो दोस्तों, एक मोटा मोटी बात की जाए तो मोर पंख जो है वो बहुत ही चमत्कारिक है। चमत्कारिक कैसे कहेंगे इसमें कि उसके अंदर एक चीज़ है, नेगेटिविटी को हरने की एक ताकत है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपकी बॉडी में नेगेटिविटी है, तो उसको आप इससे ठीक कर सकते हो। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जगह पे वो मोर पंख जो होता है, अगर आपकी बॉडी को टच हो जाता है तो वो जहाँ टच हुआ, जैसे ही टच हुआ, उसकी इतनी ताकत है कि वो आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी को खींच लेता है। तो कई बार आपने देखा होगा, हम लोग मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ पे भी जो या फिर साधु संत होते हैं, चाहे वो जैन मुनि हो या फिर नागा साधु हो या जो भी होते हैं, उनके पास में भी कई बार हमें झाड़ू टाइप का मोर पंख का गुच्छा मिलता ही है। क्यों, क्या काम करता है? वो लोग अपने साथ में ये जो मोर पंख रखते हैं ना, तो वो हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, क्योंकि उनके टच में एक अच्छी चीज़ आ गई, उनकी बॉडी में टच करती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से दूर रखते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो आज हम कुछ उपायों की बात करेंगे कि मोर पंख हम लोग हमारी ज़िंदगी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया जा सकता है। अगर वास्तु में यूज़ करना है, दुकान में यूज़ करना है या पढ़ाई में यूज़ करना है, तो हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको लेकर के मैं कुछ उपाय आपके साथ में लाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उपाय पसंद आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय, तो पहला उपाय हमारा है दुकान को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। आप में से कई ऐसे भाई बहन होंगे जिनकी दुकानें हैं और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि दुकान में हमारा जो बिजनेस है वो अप एंड डाउन हो रहा है। उस कंडीशन में आपने किसी पंडित को बुलाया होगा, कुछ पूजा करवाई होगी या वास्तु के हिसाब से भी देखा होगा, तो शायद आपको पता चला कि आपकी दुकान का वास्तु तकलीफ है या कुछ और तकलीफ है। तो ऐसी कंडीशन में दुकान में मोर पंख कैसे काम कर सकता है? तो आपके दुकान के अंदर से सारी नकारात्मकता को दूर करने के लिए और वास्तु दोष अगर उस दुकान में कुछ है तो उसको हमें हटाने के लिए सिंपल सा उपाय है मोर पंख का। क्या करना है, आपकी जो दुकान का दरवाज़ा है या आपकी ऑफिस है, जो भी है, उसका जो दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा के बाहर की तरफ, जैसे हमने देखा होगा कि हम हमारे दरवाजे के ऊपर, हिंदू जितने भाई बहन है वो गणपति का फोटो लगाते हैं, गणपति होते हैं। मुस्लिम भाई लोग होते हैं वो अपना 786 लगाते हैं। अन्य जो भी धर्मों वाले वो अपना कोई अपने भगवान का कुछ न कुछ लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना ये जो दरवाज़ा है घर के अंदर या दुकान के अंदर आने का, उस दुकान के अंदर का जो दरवाज़ा है, जो मेन एंट्री है आपकी दुकान की, उसके ऊपर 3 मोर पंख लगा देंगे। 1 2 3 ये मोर पंख आपको दरवाजे के ऊपर लगाना है। जैसे ही कोई आपके दुकान के अंदर आए तो उसको दर्शन हो जाए तीनों मोर पंख के। ये आप करके देखिए। ये आपके घर, उस दुकान के अंदर या आपका जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है या वास्तु दोष होता है, उसको भी काफ़ी हद तक ठीक करके, मतलब उसकी नकारात्मकता को दूर करके आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये था पहला उपाय। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दूसरा उपाय है हमारा दोस्तों, पति पत्नी के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है या कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, मनमुटाव होते हैं, वो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं या मतभेद हो सकते हैं या कलेश है ना। तो इस कलेश को दूर करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। तो आपने देखा होगा कि
वास्तु के हिसाब से एक पति पत्नी का घर के अंदर जो कमाने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छा कमरा होता है साउथ वेस्ट। नैऋत्य का जो कमरा होगा, बेडरूम होगा, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है या जो भी आपका बेडरूम है, अगर गलती से नॉर्थ वेस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट में भी आपका बेडरूम है, जो कि गलत है, बट अभी के लिए मोर पंख को लेकर के आप क्या करोगे, अपने बेडरूम में, अपने बेडरूम की उत्तर की दीवार है ना, आप अपने बेडरूम के अंदर जाकर के देख सकते हैं मोबाइल का कंपास ऑन करके कि नॉर्थ किधर है, उत्तर दिशा किस तरफ है। तो मान लीजिए उत्तर दिशा मेरे पीछे वाली अगर उत्तर की दिशा है, तो आप क्या करोगे, 7 मोर पंख को लाइन में लगा सकते हैं या डिजाइन में जैसे भी लगाएं, ऐसे 7 मोर पंख आपको लगाना है। और हो सके तो कोशिश ये करना कि इस मोर पंख के ऊपर लाइट आप जला सकते हैं वाइट कलर का, ताकि वाइट कलर की जो रोशनी है, सफ़ेद रोशनी उस मोर पंख के ऊपर पड़े। ये आप लगा करके देखिए, धीरे 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 कुछ ही दिनों में हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बढ़ जाएगा और एक दूसरे को लेकर के जो मतभेद हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये था दूसरा उपाय। बात करते हैं अगले उपाय की। तीसरा उपाय अपना ये था दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी ये देखा है कि काल सर्प दोष, जिसको लेकर के काफ़ी लोग चिंतित हैं। काल सर्प की कई लोगों ने पूजा भी कराई, उसके फायदे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपकी कुंडली में किसी पंडित ने आपको बताया या किसी ज्योतिषाचार्य ने बताया कि काल सर्प दोष है, तो आप उसकी पूजा भी करवा सकते हैं किसी अच्छे पंडित के साथ में। लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मोर पंख के बारे में, तो मोर पंख कैसे आपके काल सर्प को दूर करेगा, कुछ नहीं करना है आपको। आप जहाँ पर भी सोते हैं, आपका जो तकिया है, उस तकिए के कवर के अंदर आपको 7 मोर पंख रख देने हैं, ठीक है ना। और उसी तकिए के साथ में आपको सोना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि काल सर्प के जितने भी दुष्प्रभाव है आपकी लाइफ में, उसमें से आपको धीरे 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 शांति मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफ पहले से बेहतर हो जाएगी। क्या करना है, सिर्फ 7 मोर पंख को एक एक करके आपको तकिए के अंदर डाल देने हैं और उसका कवर वापस चढ़ा देना है। एक छोटा सा काम है दोस्तों, तो इसे ज़रूर करिएगा। बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय है दोस्तों, ज्योतिष से जुड़ा हुआ ही है। हम सब लोगों ने देखा है कि किसी का ये ग्रह खराब है, किसी का वो ग्रह खराब है। खराब नहीं बोल सकते, वो ग्रह थोड़ा सा कम इफेक्ट दे रहा है, अच्छे प्रभाव हमारी ज़िंदगी पे नहीं छोड़ पा रहा है। तो ये जो नवग्रह हैं, अभी नवग्रह को शांत कैसे करें, उनके जो भी हमारी लाइफ पे थोड़े से बुरे प्रभाव आ रहे हैं, उस बुरे प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, घर का उत्तर कोना या उत्तर पूर्व, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों कोनों में आप कहीं पर भी मोर पंख को लगा सकते हैं, भले वो एक हो, है ना। तो कम से कम एक मोर पंख आप नॉर्थ में लगा दीजिए और नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। ये दोनों कोनों में अगर आपके पास में या दोनों में से किसी एक भी कोने में आपका मोर पंख है, जैसे आपने कई लोगों ने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट किसका कमरा होता है या कौन सा जोन होता है, ये भगवान का मंदिर होता है, ईशान कोना जिसको बोलते हैं, जहाँ पे भगवान को जगह दी जाती है। तो भगवान का अगर आपके पास मंदिर है तो आप क्या कर दीजिए, उसमें एक मोर पंख रख दीजिए। एक मोर पंख आपने वहाँ रख दिया, तो भी धीरे 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 आप देखोगे ना, तो आपके घर में कहीं ना कहीं ये जो 9 ग्रहों का आपकी लाइफ पर जो बुरा असर पड़ रहा है, भले एक ग्रह आपको गलत इफेक्ट दे रहा है या 2 ग्रह दे रहे हैं या 4 ग्रह दे रहे हैं, तो धीरे धीरे ग्रह का जो बुरा प्रभाव है वो शांत होने लगेगा और आपकी लाइफ में थोड़ी सी शांति आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय दोस्तों ये है कि अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, है ना, अगर आपका बिजनेस है कुछ काउंसलिंग को लेकर के, जहाँ पर आप डे टू डे बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, जहाँ पर अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस भी होती है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि लोग आपकी बात न माने, है ना, वो आपसे ज़्यादा सवाल जवाब करें, जहाँ पर आप उनको समझा पाएँ ना समझा पाएँ, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हमेशा एक चीज़ कर सकते हैं, आप जहाँ पर भी अपने ऑफिस में बैठते हैं, जहाँ पर आप बैठ करके लोगों के साथ में मीटिंग्स करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो अपने सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि मैं आपके सामने आप बैठा हूँ, तो मेरे पीछे मैं क्या करूँगा, एक मोर पंख लगा दूंगा। अपने पीछे एक मोर पंख हमेशा लगाना है। इसको महाभारत से जोड़ दीजिए या कृष्ण की ज़िंदगी से जोड़ दीजिए। आप सब लोगों ने महाभारत देखा है, कृष्ण की ज़िंदगी देखी है, तो कृष्ण की ज़िंदगी में उनके पास में मोर पंख हमेशा रहा है। और आपने देखा होगा कि कृष्ण से आज तक कोई जीत नहीं पाया, किसी भी बात को लेकर के कृष्ण ने कभी किसी को जीतने नहीं दिया, क्योंकि सामने वाला जब भी कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आपकी बातों में वो एक प्रभाव होगा, क्योंकि मोर पंख पीछे बैठा हुआ है, वो चमत्कारिक है और वो प्रभावी है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस मोर पंख का आशीर्वाद बोलो
या उसकी ताकत बोलो, एनर्जी बोलो, वो आपकी बातों के थ्रू इतनी आगे बढ़ेगी कि सामने वाला आपके साथ में डिबेट नहीं कर पाएगा, डिस्कस ज़्यादा नहीं कर पाएगा और काफ़ी हद तक वो आपकी बातों को मान ही लेगा। तो ये था मोरपंख के बारे में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और दूसरा दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई तकलीफ चल रही है या आपके जान पहचान में कोई दोस्त है जिसकी लाइफ में चाहे वास्तु का तकलीफ हो, ज्योतिष का हो, या फिर न्यूमरोलॉजी के बारे में आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि धर्म न्यूमरोलॉजी एक ऐसा ग्रुप है जो सारे लोगों को निःशुल्क में हेल्प कर रहा है। और आप भी हमारे इस मिशन में जुड़िएगा और हम सब मिल कर के लोगों के साथ में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।